बहुत ही मेधावी छात्रा थी और उसकी नजर भी कमजोर थी, इसलिए वह हमेशा आगे की पंक्ति में बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी थी। एक दिन कॉलेज जाते समय जेना का चश्मा फर्श पर गिरकर टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उसे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। रिक, प्लीज़ मेरे कार को रिपेयर शॉप लेके चलो। कुछ देर बाद जेना सैम सैम चिल्लाने लगी। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश पड़ा देखा। दोनों कार से उतरकर सैम के पास गए। सैम मर चुका था। उन्होंने जासूस मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया। डिटेक्टिव मेहुल, आप पार्क के पास जल्दी से आइए। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचे और 4 संदिग्धों की पहचान की। घटनास्थल के पास 2 और संदिग्ध थे। मैं अपनी कार चला रहा था जब मैंने सैम को देखा। सैम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैंने सैम को रास्ते पर पड़ा हुआ देखा और मैंने रिक को कार रोकने के लिए कहा। हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन अब हम एक साथ नहीं हैं। मैंने उसे नहीं मारा। मैं वहाँ से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जेना की चीख सुनकर यहाँ पे आया हूँ। उनके बयान सुनकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल कौन है? अगर जेना का चश्मा टूटा हुआ था तो सैम के शव को दूर से कैसे पहचाना जा सकता था? वह पहले से ही जानती थी कि सैम का शव वहां पड़ा है। रे और उनकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता ऑस्कर था, जो अपने मालिकों रे और ग्लेन को छोड़कर बाकी सभी पर भौंकता था। इस जोड़े ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां ऑस्कर आने वाले सभी लोगों पर भौंकता रहा। उनका पड़ोसी अवी चिढ़ गया और उसने रे के साथ गरम शब्दों का आदान प्रदान किया। अगले दिन रे की हत्या हो जाती है। रे के पड़ोसियों ने एक तेज आवाज और फिर गोली चलने की आवाज सुनी। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और ऑस्कर को उन पर भौंकते हुए पाया। उन्होंने संदिग्धों से पूछताछ की। ग्लेन, रे की पत्नी, मैं आज सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अभी मैंने सुबह रे के चिल्लाने की आवाज सुनी और फिर गोली की आवाज। मेरा उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। उनके बयान सुनकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल कौन है? पड़ोसियों ने सिर्फ बंदूक और चीख की आवाज सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की नहीं, यानी घर में कोई नया आदमी नहीं आया था। ये ग्लेन थी। आज सुबह मार्क का शव उनके कमरे में मिला। ये देखकर उसकी पत्नी तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचता है और पत्नी से पूछताछ करता है। जब मैं कमरे में आए तो उसे मृत पाया। मैंने किसी को सूचित नहीं किया। हत्या के वक्त घर में 2 लोग मौजूद थे। मेहुल उन दोनों से मार्क के बारे में पूछता है। माली सर बहुत अच्छे इंसान थे। वह हमारा ख्याल रखते थे। खाना बनाने वाली, मैं सर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके कि वह खाने के शौकीन हैं। उनके बयान सुनकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल कौन है? माली ने कहा, साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उसे कैसे पता चला कि मार्क मर गया जबकि मार्क की पत्नी ने इस बारे में बात नहीं की? डेमन, स्टीफन, अलारिक और सैम रूममेट थे। उन चारों की घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थीं। डेमन एक अच्छा रसोइया था। उनकी जिम्मेदारी उन चारों के लिए खाना बनाने की थी। स्टीफन का काम कपड़े धोना था। अलारिक का काम किराने की खरीदारी करना था और सैम सफाई का प्रभारी था। एक दिन जब अलारिक किराने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट गया, तो किसी ने उसे गोली मार दी।
जासूस मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे। मेहुल ने अलारिक के बारे में जानकारी हासिल की और उसके घर पहुंच गया। अन्य 3 रूममेट वहां मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। डेमन, मैं खाना बनाने में व्यस्त था। खाना तैयार है। स्टीफन, मैं कपड़े धो रहा था। सैम, घर वास्तव में गंदा था, इसलिए मैं सफाई में व्यस्त था। उनके बयानों का विश्लेषण करके क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? बोलो बोलो लॉजिकल आर्मी। वह जानता था कि अलारिक वापस नहीं आएगा। वह हत्यारा है।